Hello everyone. So this is the question paper of class 7th mathematics for periodic test 1 2025 and 26 for upcoming exam, and this question paper is based on new updated syllabus of 2025 and 26 and book Ganit Prakash. Two chapters is covered in this question paper. So पहला है क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 99,99,999। सो सक्सेसर का मतलब क्या हो गया? आगे बढ़ना। सो सक्सेसर जब पूछा जाए तो आप 1 प्लस कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। अगर प्रीडिसर पूछा जाए तो 1 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। सो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। आप नहीं तो आप इसमें 1 प्लस करके भी देख सकते हो। नेक्स्ट है 1 करोड़। 1 करोड़ इसमें से कौन सा है? सो सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे भी आप 1 10 100 करके काउंट करके कर सकते हो, बट इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है विच इज़ द करेक्ट रोमन न्यूमरल्स फॉर 49। 49 के लिए करेक्ट रोमन न्यूमरल्स क्या हो जाएंगे? सो आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला XL I और X 49। XL का मतलब हो गया 40 एंड इसका मतलब हो गया 9। सो ये हो गया 49। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। विच नंबर इज स्मॉलेस्ट। आपको इसमें से देखना है कि कौन सा नंबर छोटा है सबसे ज़्यादा। तो सबसे पहले आप डिजिट को काउंट करो। देखो इसमें 6 डिजिट है तो ये बड़ा, इसमें 5 है, ये छोटा हो सकता है, और इसमें भी 6 है और इसमें भी 5 है। तो आपको देख लेना है कि किसमें 5 और किसमें 6। तो इसमें सबसे छोटा डिजिट यही हो जाएगा 50,870। अब इसमें क्योंकि ये भी 5 डिजिट का है बट ये 58,000 हो जा रहा है। सो इस तरीके से ये हो जाएगा। एंड आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the place value of 6 in this sum? इसमें आपके 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? तो इसमें हो जाएगा 6 करोड़। आप ऐसे भी लिख के देख सकते हो कि 6 के बाद में जितनी भी डिजिट आ रही है उतने आप जीरो लिख सकते हो। जैसे ये ऐसे जीरो लिख के आप काउंट कर सकते हो। तो 3 to 5 and to 7 इस तरीके से आप काउंट कर। प्लेस वैल्यू वही होती है कि जहाँ पे ये डिजिट है उसके बाद में कितने जीरो आ रहे हैं, कौन से नंबर पे वो आ रहा है, वही उसकी प्लेस वैल्यू हो जाती है। तो इसका हो जाएगा 6 करोड़। एंड फेस वैल्यू क्या हो जाती है? फेस वैल्यू भी पूछा जा सकता है। तो फेस वैल्यू खुद का खुद ही हो जाएगा। अगर 6 का फेस वैल्यू पूछा गया है तो 6 ही होगा इसका फेस वैल्यू। 1 का पूछा गया तो 1 ही होगा। बट प्लेस वैल्यू का मतलब हो जाता है कौन से प्लेस पर है वो हो जाता है प्लेस वैल्यू। नेक्स्ट सेक्शन बी पे चलते हैं। सेक्शन बी में है वेरी शॉर्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 6 है राइट। ये आप एक डिजिट देख रहे हो 5,60,34,098। अब आपको इसको इंडियन नंबर सिस्टम में वर्ड्स में लिखना है। सो आपको ये लिख देना है 5,60,34,098। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 75 लैक्स को मिलियन में कन्वर्ट करना है। सो 1 मिलियन मीन्स 1 मिलियन में कितने लैक्स होते हैं या कितने लैक्स का 1 मिलियन होता है? तो 10 लैक्स में 1 मिलियन होता है। तो इस तरीके से 75 लैक्स में कितने हो जाएंगे? 7.5 मिलियन इसका आंसर हो जाएगा। फिर है ये इस नंबर को आपको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है और कॉमा फिर करना है। कॉमा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस तरीके से आपको लिखना है राउंडेड टू नियरेस्ट 10 विथ कॉमाज। सो आपको ये लिख देना है कि 3 डिजिट के बाद में आ जाएगा और उसके बाद में आ जाएगा, क्योंकि ये जो नंबर दिया हुआ है ये आपको नंबर दिया हुआ है, ये इंटरनेशनल दिया हुआ है, आपको इंडियन नंबर सिस्टम में लिखना है। तो ऐसे आ जाएगा 85, फिर कॉमा आ जाएगा, फिर 43, फिर कॉमा एंड फिर आ जाएगा 210।
210, तो 85,43,210 इसका ये हो जाएगा इस तरीके से। ये इंटरनेशनल लिखा हुआ, इंटरनेशनली इसमें कॉमा लगा हुआ है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है राउंड, राउंड ऑफ करना है इसका टू नियरेस्ट 10,000। सो राउंड ऑफ मतलब हो जाता है जिसके नज़दीक होगा वो आपको उधर फॉरवर्ड करना होगा। जैसे मान लो कि 49 आ गया तो उसका राउंड ऑफ कितना होगा 50, बट अगर आ गया 44 तो उसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 40। इस तरीके से हमें नियरेस्ट पे देखना होता है। तो इसमें कितना लिखा हुआ है 3,47,892। तो ये डिजिट है। अब यहाँ पे 3 लाख तो कंप्लीट है, तो यहाँ पे ये 47,000 देख रहे हो, 47,892, तो ये 50,000 के नज़दीक पहुँच रहा है। तो हमें इसको क्या कर देना है, ये हमें 50,000 कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से हो जाएगा इसका। फिर आ जाएगा 10 राइट एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 609020। इसको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब क्या होगा, अब जैसे देखो 6 के बाद में कितने डिजिट हैं उतने जीरो लिख दो, तो 6 के बाद में 5 डिजिट आप देख रहे हो तो उतने जीरो हमें लिख देना है। अब उसके बाद में हमें जीरो प्लस कर देना है। अब है जीरो, तो जीरो की वैल्यू नहीं होती, जीरो हमें छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे जीरो वो आ चुका है। अब हमें 9 लिख देना है। 9 के बाद कितने डिजिट हैं वो हमें लिख देना, 3 डिजिट है। अब फिर हमारा आ गया प्लस, अब बची हमारी 20, अब उसके बाद में आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा एक्सपेंडेड फॉर्म। अगर जीरो जहाँ पे है, जैसे मान लो यहाँ पे जीरो दिया हुआ, यहाँ पे भी कोई डिजिट होती तो उसको भी हम लिखते, बट वहाँ पे जीरो है तो जीरो के जगह पे नहीं लिखा जाता, तो ये हो जाता है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। सो ऑल स्टेप्स क्लियरली आपको ये करना है। सो राइट द रोमन न्यूमरल्स। अब ये क्या है, डिजिट दी हुई है, आपको इसको रोमन नंबर में लिखना है। सो 77 है पहला एंड 98 है, तो 77 को कैसे लिखेंगे, L XX एंड फिर ये हो जाएगा आपका 7। सो इस तरीके से ये हो गया आपका 77। अब 98 को लिखना है, तो 98 को कैसे लिखेंगे, XC और 8, यहाँ पे 90 का ये हो गया और 8 का ये हो गया। सो ये हो गया आपका 98। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब हो गया बढ़ते हुए क्रम में। जैसे कि मान लो हमें ये ऐसे ऊपर जाना है, सबसे पहले छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर इस तरीके से जाना है। तो इसमें हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है विच डिजिट इज स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले हो जाएगी 89700, ये वाली हमारी आ जाएगी नंबर 1 पे। फिर उसके बाद में कौन सी डिजिट आएगी, फिर आएगी 98700, ये वाली आएगी दूसरे नंबर पे। और उसके बाद में आएगी 98700, ये आएगी तीसरे नंबर पे। और सबसे बड़ी डिजिट ये है हमारी 987654। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अगर आपको इसी में 1 2 3 करके ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिख देना है उस डिजिट को, और ये हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर भी होता है, असेंडिंग ऑर्डर होता है। डिसेंडिंग मतलब नीचे को आना कम करते हुए, और असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इंटरनेशनल सिस्टम एंड राइट इन वर्ड। अभी आपको इसको कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये अभी इंडियन मीन्स नेशनल उसमें लिखा हुआ है। इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि आपको इंटरनेशनल मिलियन को फॉलो करना, मीन्स नेशनल वाले नंबर को नहीं फॉलो करना है। और इसमें भी वही चीज़ करना है। सो आपको वर्ड्स में फिर लिख देना है, जैसे 47, 4,700,000, इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, 8,905,432। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ स्कूल हैज़ 8,43,200 बुक्स इन इट्स लाइब्रेरी। एस्टिमेट द नंबर ऑफ बुक्स टू द नियरेस्ट। अब यहाँ पे भी आपको नियरेस्ट वाला ही लिखना है।
मीन्स राउंड ऑफ ही करना है। सो नियरेस्ट इसमें कौन सा हो जाएगा, 8,43,200 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ में क्या करेंगे, 1000 में करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 8,43,000, तो इसको 1000 में राउंड ऑफ कर देंगे। समझिए। नेक्स्ट है आगे हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, राइट द नंबर नेम ऑफ इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में आपको इसका नंबर नेम बताना है। एक मिनट। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 पहले 1000 में करेंगे तो 8,43,000 हो जाएगा। बट अगर 10,000 में इसको कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8,40,000 हो जाएगा, और लैक्स में क्या हो जाएगा, 8 लैक्स। तो इस तरीके से ये इसका तीनों का बनाना है। सो डोंट बी कंफ्यूज, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी, इसलिए इसमें तीनों का राउंड ऑफ करना है और बताना है, ये ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा 15 में आपको क्या करना है, राइट द नंबर नेम, आपको इसका नंबर नेम लिखना है इन इंडियन सिस्टम। सो क्या लिखा हुआ है, 1,20,00,000 लिखा हुआ है, ये आपको ऐसे वर्ड्स में लिख देना है। और इसका क्या हो जाएगा, 34,10,001, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है, इसलिए ये 30 मिलियन हो जाए, 34 मिलियन लिखा जाएगा, 34,10,001। सो ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब सेक्शन डी पे चलते हैं। सेक्शन डी में क्या है, लॉन्ग आंसर हो जाएगा, अ न्यूज़पेपर हैज अ सर्कुलेशन ऑफ 4,67,820 कॉपीज डेली, व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड सर्कुलेशन इन मंथ 30 डेज। मतलब आपको 30 डेज को काउंट करना है मंथ का, तो क्या हो जाएगा, एक दिन का इतना कॉपी जाता है, तो 30 डेज में कितने कॉपी जाएंगी, आपको इसको कैलकुलेट करना है। समझ में आया। तो अगर एक दिन में इतनी कॉपी गई तो 30 डेज में, तो इसको 30 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। इन मंथ में कितना होता है तो वो आ जाएगा आपका ऑप्शन आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई आपको खुद करना पड़ेगा, आंसर तो फिलहाल मैं शेयर ही कर दूंगी आंसर की। नेक्स्ट है, अब उसको आंसर, पहले तो आंसर लिख देना है कि कितना आपका आया, मंथ में कितनी कॉपीज गई। उसके बाद ये आ जाता है राउंड ऑफ द मंथली सर्कुलेशन टू द नियरेस्ट लैक्स। लैक्स में आपको इसको राउंड करना है, राउंड ऑफ करना है। सो लैक में, 1000 में नहीं, लैक्स में। सो इस तरीके से इसका बता देना है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कन्वर्ट 2.5 करोड़ इंटू मिलियन। अब इस 2.5 करोड़ को मिलियन में कन्वर्ट करना है। सो कितना मिलियन हो जाएगा, 2.5 इंटू 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 मिलियन हो जाएगा। 2.5 को इंटू 10 कर दो, आपका कितना आ जाएगा, आंसर वो मिलियन में आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ स्टेडियम होल्ड्स 68,90,245 स्पेक्टेटर्स, राउंड दिस नंबर टू नियरेस्ट। अब नियरेस्ट इसमें करना है 1000 में, 10,000 में और लैक्स में, तीनों में करना है। सो मेक श्योर पहले जैसा ही है। सो क्या हो जाएगा, 10,000 में पहले करते हैं तो 10,000 90,000 हो जाएगा, अगर होगा 68,90,000। अब 10,000 में उसको करेंगे तो 68,90,000, वो भी 90,000 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1000 हम करते, क्योंकि यहाँ पे 0 है, 90 है, अगर 1 होता तो हम 1000 में कर देते, बट वहाँ पे भी 10,000 होगा और यहाँ पे भी 10,000 में ही करेंगे, 90,000 हो जाएगा। अब लैक्स में करना होगा, 69 लैक्स हो जाएगा, क्योंकि ये 69 इसलिए हो जाएगा, 68 है क्योंकि ये 90,000 है, तो वो 1 लैक्स के पास में है, मीन्स नज़दीक है, इसलिए वो 69 लैक्स हो जाएगा। अब ये रही हमारी आंसर की। सो आंसर की से हेल्प ले लेना आप, अदरवाइज आप टेक्स्ट बुक से हेल्प ले करके, टेक्स्ट बुक की प्रैक्टिस करके और करोगे तो ये आपको बहुत हेल्प होगी एग्ज़ाम में, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन पूछा जाए, थोड़ा सा घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। सो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्योंकि ये हमेशा काम आएगा, ये एक दिन के लिए नहीं है।
आपको हमेशा काम आएगा आगे भी। सो ये रही आपके आंसर की